आप देख रहे हैं ज्योतिष की एक और पुस्तक, नाम है दशा परिवर्तन। आपने ज्योतिष पढ़ी होगी तो जानते होंगे दशा परिवर्तन कब होता है। और इसके ऊपर लिखा है काल कलयेताम अहम, अर्थात समय बड़ा बलवान। दशा परिवर्तन में विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। फिर उसमें इन्होंने विशेष दिया है दशा परिवर्तन में दशा छिद्र। दशा छिद्र का वर्णन जल्दी से किताबों में नहीं मिलता। ये के.एन. राव जी ने सामूहिक शोध किया है और ये के.एन. राव जी की लिखी हुई है। ये वाणी पब्लिकेशन की है। मैंने बताया था के.एन. राव जी का पूरा एक सेट आता है, तो उसके अंतर्गत दूसरी किताब मैं दे रहा हूँ आपको। और ये दशा छिद्र सुखद या दुखद रहेगा। अब दशा छिद्र क्या है, ये इन्होंने स्पेसिफिक अपनी शोध की है, इस पर रिसर्च की है। तो दशा छिद्र का मतलब होता है कि जब महादशा बदलती है, लास्ट के 1 या 2 साल, फिर दूसरी दशा लगती है तो उसके 1 या 2 साल, यानी कि अगले मतलब दो महादशाओं के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 3 या 4 साल का, 3 साल का ऐसा पीरियड होता है जो आदमी का समय चेंज करता है। वो सुखद होगा या दुखद होगा, इस बारे में ये बात करती है। अभी किताब आप देखते हैं दशा छिद्र सुखद या दुखद, दशा परिवर्तन। बैक में इन्होंने जो दिया है वो बदला है, समय कब करवट बदल ले कहा नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या की है जो आपकी पहली लाइन आप देख रहे हैं, काल कलयेताम अहम, समय बड़ा बलवान। दी तो बहुत अच्छी है इन्होंने, के.एन. राव जी की बात है, उनका सेंटेंस है ये। दशा परिवर्तन के अध्ययन का उद्देश्य सूक्ष्म ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्य कथन करने में हमारी सहायता करना है। ऐसी रिसर्च जल्दी से देखने को नहीं मिलती और उसमें भी किताब बनाना, ये के.एन. राव जी ने अपने जीवन के पूरे 50 साल लगा दिए ज्योतिष में, तब जाकर के कोई रिसर्च उन्होंने दी है। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो किसी दैवज्ञ से कम नहीं है। उन्होंने कई पद्धति पर बड़ी कड़क मेहनत की है, बहुत कठोर मेहनत की है। अब देखते हैं वही किताब है इसे, हम इसमें और आगे चलते हैं। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, मनुज बलि नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन छीनी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण हैं, वही तीर हैं उसके, जो महाभारत का युद्ध जीता था। भीलन छीनी गोपी का, लेकिन एक बार अर्जुन का महाभारत में प्रसंग आता है, अर्जुन का भीलों से, कबायली बोल सकते हैं आप देसी भाषा में, भीलों से जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनसे युद्ध हो गया था और उन्होंने गोपिकाएं छीन ली थी, अर्जुन से गोपिकाएं छीन ली थी, जो इतना बड़ा बलवान था। तो इसी बारे में बात कहा गया है, मनुज बलि नहीं होत है, यानी कि मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। वही मनुष्य होता है लेकिन समय बदल जाने पर वो हार जाता है। अब इसमें और आगे चलते हैं। आगे क्या, ये मेरी बच्ची की गति है, ये सुंदर से चित्र बनाते ना, लाइन खींचती, छोटी बच्ची है। फिर इन्होंने आभार व्यक्त किया है इसमें। ये यहाँ की किताब निकली हुई है, करुणा भारती कनिष्ठ जो शोध विद्यार्थी ज्योतिष संस्थान भारतीय विद्या भवन। अब इन्होंने इसमें कंटेंट दिया। कंटेंट में दशा छिद्र के बारे में बतलाया गया है। दशा छिद्र में इन्होंने जितनी रिसर्च की है, जिन जिन की जन्म पत्रियों पर, ये उनके नाम हो सकते हैं या फिर उनके नाम हैं जो जिन्होंने रिसर्च की है, शोधकर्ता यानी कि रिसर्च करने वाले हैं। ये जन्मपत्ति नहीं है इनकी, इन्होंने जन्मपत्तियाँ कहीं से लेकर के उन पर रिसर्च की है और दशा छिद्र के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब इसमें और आगे चलते हैं थोड़ा हम। इन्होंने क्या किया है, अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्र की कुंडली में महादशा के साथ होने वाली परिवर्तनों को देखने के लिए भारत को लिया गया है। इन्होंने भारत की जन्मपत्री के बारे में अध्ययन करा है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जनजीवन में होने वाले परिवर्तनों के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय लोगों को चुना है। इन्होंने बड़े लेवल की किताब बनाई है, इस छोटे लेवल की किताब नहीं है। फिर के.एन. राव जी खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति रहे हैं, उन्हें चैलेंजेस भी ऐसे ही मिले हैं अपने जीवन में, तो उन्होंने अपने
स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी कह लीजिए, तो वैसी ही किताबों को रखा। अब इन्होंने लिया है सभी मामलों की जांच के लिए सामान्य मापदंड। अब इन्होंने जैसे बताया कि समझने के लिए देखें किसी उदाहरण में दशा बदलने के साथ अथवा दशा बदलने के साथ आया परिवर्तन शुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ और अशुभ से अशुभ कैसा रहता है। इन्होंने एक नई व्याख्या दी है। अब इन्होंने महादशाओं के बारे में बताया, जैसे केतु की दशा केतु और बुध पर समाप्त होगी, अगली महादशा शुक्र की जो कि शुभ से शुभ है, यानी कि केतु के बाद जो शुक्र की महादशा आएगी वो शुभ होगी। लेकिन ये बात इस बात पर डिपेंड कर जाती है कि जो आने वाली दशा है वो आपकी नीचस्थ होगी, नीचस्थ ग्रह की है या उच्चस्थ ग्रह की है या कैसी है। अब इन्होंने केतु और शुक्र की बताई। शुक्र की दशा शुक्र में केतु पर समाप्त होगी, अगली महादशा सूर्य की है जो कि अशुभ से अशुभ है। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मान सकता, हालांकि उन्होंने अपना रिसर्च दिया है, क्योंकि अगर लग्नेश है, केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी है सूर्य और अच्छा बैठा है, तो ये सिद्धांत बदल जाएगा, ऐसे ऊपर वाला बदल जाएगा। अब इन्होंने लेकिन सामान्य मापदंड रखे हैं, यानी कि ये चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं वो मेजॉरिटी में मिलती होंगी, ये बात देखने में आती है, इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। अब कुछ अब आगे दिए व्यक्तिगत उदाहरणों के लिए विशिष्ट मापदंड दिए। ये पैरामीटर सिंपल थे, ये स्पेशल है। अब स्पेशल में क्या दिया उन्होंने, लगन के संदर्भ में जो दशा समाप्त हो रही है, जो दशा शुरू हो रही है, उस दशा का स्वामित्व है। अब इन्होंने वो जो बात मैं अभी यहाँ कह रहा था वो बात इन्होंने यहाँ अप्लाई कर दी है। अब इस किताब में आगे चलते गए जब आप पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति हुआ कोई अलगोर, तो अलगोर की फिर इन्होंने जन्मपत्री बनाई है। इन्होंने चर दशाओं को भी साथ में रखा है, चर कारकों को, ये आप देख रहे हैं ना, चर कारक होते हैं अमर्त्य कारक, आत्म कारक, भारत, मात, बुध, जाति, दारा। इस बारे में एक किताब है, वो मैं किसी और दिन दिखलाऊंगा। अब आप देखते चले जाएंगे। अभी यहाँ इन्होंने स्वतंत्र भारत की कुंडली दी है, भारत की जन्मपत्री क्या कहती है, और इन्होंने भारत की जन्मपत्री बारे में शुक्र ग्रह से एक प्रेडिक्शन किया है, वो मैं देख रहा हूँ पिछले 30 सालों से, वो बिल्कुल सटीक निकलता हुआ आ रहा है। भारत लिबरल होता जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहने लगे हैं। शुक्र की महादशा का कुछ इन्होंने वर्णन किया है, और लोग व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अकेले रहने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा देखने में आया। ये बात मैंने महसूस की सही है, सत्य कथन कहा इन्होंने। अब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। कुंडली किसी व्यक्ति की हो या राष्ट्र की, दशा से संबंधित ग्रह की कारक तो अपना असर दूर दिखाते हैं। भारत की शुक्र की महादशा में शुक्र के कारक तो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। और मैंने जो बात कह रहा था अभी, मैं उसी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, वो मुझे याद रहेगी क्योंकि मैं लोगों के बारे में अध्ययन करता हूँ, माइंड में घूमती रहती हैं बातें। उसके बाद राशि की प्रकृति देखें, अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल है। हालांकि मैंने अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बारे में नहीं बताया है, लेकिन ये उस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद युतियों व दृष्टियों को देखें, साथ ही विभिन्न भावों में भाव की स्थिति देखें। ये दोनों चीज़ें थोड़ी डीप चली जाती हैं। जब इन्होंने महात्मा गांधी की जन्मपत्री और उनके जीवन के बारे में बतलाया। अब आगे चलते रहते, मार्गरेट थ्रेचर की ली है जन्मपत्री, जवाहरलाल नेहरू की ली है। अब मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें ध्यान आया, जातक इस दशा में क्रूर कर्म करता है। अब क्रूर कर्म बहुत तरह के होते हैं, इसमें मर्डर करना भी होता है, ये मर्डर करने के आदेश देना भी हो सकता है, और क्रूर कर्मों में किसी और के लिए कठोर हो जाना, किसी को टॉर्चर करना भी हो सकता है, या खुद के लिए भी टॉर्चर करना हो सकता है कि कोई आप तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अब यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की दी है, जिनके साथ घनिष्ठ संबंधों की चर्चा रहती है इंदिरा गांधी के साथ। इन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जन्मपत्री दी है, और अच्छा विश्लेषण किया है अपने हिसाब से। इन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जन्मपत्री में बताया कि शुक्र की महादशा उच्चस्थ रहे उनके, जब तक रही इंदिरा गांधी जी उनके संपर्क में रही। मार्टिन लूथर किंग के लिए है।
अभी किताब है तो अच्छी बढ़िया है, लेकिन ये आम लोगों के ऊपर तब अप्लाई होती है जब वो महादशा में एक महादशा से दूसरी महादशा में एंटर करते हैं, तब ये किताब अप्लाई होती है और पढ़ने लायक है, देखने लायक है, अध्ययन करने लायक है, लोगों के ऊपर जीवन का विश्लेषण करने लायक है। बाद में इन्होंने वो दी है जो मैं बतला रहा था आपको, हिंदी टाइटल्स, जो के.एन. राव जी की ज्योतिष की किताबें हैं, हिंदी में हैं। जमीन चल दशा से भविष्यवाणी ये मेरे पास है, विंशोत्तरी दशा से भविष्यवाणी, ज्योतिष प्रारब्ध काल चक्र, ये काफ़ी अच्छी हैं किताबें। मेरे पास सारी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इनमें से 10 किताबें हैं। और इनमें एक किताब की मैं अगेंस्ट भी चाहता हूँ, काल सर्पयोग। काल सर्पयोग के बारे में इन्होंने ये बताया कि इतना डर क्यों है, और बहुत लोग काल सर्पयोग वाले प्रोग्रेस करते हैं, तो उन्होंने इसमें भी अपनी रिसर्च दी है। मेरे पास भी लगभग 30 साल उसमें रिसर्च करता आ रहा हूँ। बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर बने हुए हैं, उनका विश्लेषण मैं किसी और समय पर और किताबों के माध्यम से दूंगा, क्योंकि अगर आप इस जीवन में आए हो तो आपको सृष्टि चलाने में और कुछ रिसर्च करने में अपना योगदान देना चाहिए, ये मेरा सोचना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।